आप सभी को आज के विशेष दिन भैया दूज की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे इस समय संगम युग की ब्राह्मण जीवन में की हुई धारणाओं का ही यादगार हर उत्सव है। भैया दूज भी इसी ही रीति से भाई और बहन अथवा भाई और भाई की दृष्टि का यादगार है। और आज की मुरली भी प्यारे बाप दादा की उसी के अनुसार है कि ब्राह्मण जीवन का मूल आधार क्या है। तो प्यारे बाप दादा ने कहा है कि इसका मुख्य धारणा ही, सबसे पहली धारणा ही, मूल आधार है, वो है प्योरिटी, पवित्रता। फिर बाबा ने पवित्रता को स्पष्ट किया है कि आपकी पवित्रता की ही निशानियां आज तक भी हैं। जब आप सतयुग में थे तो आपकी कितनी प्योरिटी की रॉयल्टी थी कि हमारी हर कर्म इंद्रिय से पवित्रता की भासना आती थी। और ताज, तिलक, तख्त, ये भी प्योरिटी की, रॉयल्टी की निशानी है, जो आज तक भी मंदिरों में यादगार। लक्ष्मी और नारायण को देखो तो सबसे अलग उनकी पर्सनैलिटी, रूहानियत, प्योरिटी अनुभव होती है। और वो मध्य काल से यादगार बन गई, जिसकी आप स्वयं पूजा करते आए, अपने ही उस पूज्य स्वरूप की, जो सतयुग में आप ऐसा जीवन जी के आए और फिर उसकी मूर्तियां बनाकर, लेकिन भूल गए मैं स्वयं ही ऐसा था। तो द्वापर युग में भी देखो देवताओं की कितनी ज़्यादा प्योरिटी दिखाते हैं, जो मूर्तियों को, पतित मनुष्यों को छूने भी नहीं देते हैं, कहते दूर खड़े हो जाओ, बैरियर लगा देते हैं। बाबा ने कहा और महात्माओं की मूर्तियों को ऐसा नहीं किया जाता, उनका इस रीति से कोई पूजन भी नहीं होता और इस रीति से उनका यादगार भी नहीं होता है। इनके स्वरूप में भी कितना फर्क दिखाई देता है। तो ऐसी हमारी मध्य काल की भी यादगार प्योरिटी की रॉयल्टी है। फिर अभी ब्राह्मण जीवन में अंत में भी बाबा ने हमारा जीवन कितना पवित्रता का जीवन बना दिया है, वो आप अनुभव स्वयं इस समय इस जन्म में कर ही रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं है जो कहे जो पवित्र ब्रह्मचर्य में रहते वही एंट्री कर सकते हैं। हम्म, कहीं भी नहीं है, सारी दुनिया घूमाओ, लेकिन बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा का ये परिवार, जिनका लक्ष्य इतना ऊंचा है, हमको श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनना है, तो ये जीवन कितना पवित्र बाबा हमारा बनाता है। बाबा ने साथ ही आज पवित्रता किसे कहते हैं उसकी बड़ी सूक्ष्म डेफिनेशन सुनाई है। और साथ ही साथ बाबा ने आज कुमारियों के प्रति, युगलों के प्रति, टीचर्स के प्रति, सेवाधारियों के प्रति अलग अलग विशेषता भी सुनाई है और शिक्षा भी दी है। तो पवित्रता के लिए बाबा कहते हैं सबसे पहली बात तो वृत्ति की पवित्रता है। वृत्ति समझते हैं ना, आंतरिक सूक्ष्म फीलिंग्स, जो सोच से भी सूक्ष्म है, वो ठीक होती हैं तो सोच भी ठीक होता है। वो इतनी पवित्र हो, जिसके अंदर इतनी शुभ भावना, शुभ कामना भरी हुई हो, जो ये ख्याल भी दूसरे के लिए उल्टा ना आए, ये है पवित्रता। समझो हमारी पवित्रता कैसी है, कितनी ऊंची है। क्या मैं ऐसी पवित्र आत्मा हूं? दूसरा, दृष्टि की पवित्रता, कि जिसको भी देखो उसका शरीर पर ध्यान नहीं जाए, उसकी बिंदी आत्मा पर जाए, क्योंकि मैं स्वयं भी बिंदी आत्मा हूं। और भैया दूज इसी ही बात की तो यादगार है ना। हाँ?
फिर उन्होंने सारों को तो भाई नहीं समझा या सारों को तो बहन नहीं समझा। जहाँ एक परिवार में माता पिता की पैदाइश है, बस वहां तक की भाई और बहन का रिश्ता कायम हो गया, क्योंकि उस बाप को भूल गए जिसके सब बच्चे हैं। अब उस बाप को हमने जान लिया तो सभी हमें क्या दिखाई देते हैं? भाई बहन। तो वो दृष्टि, फिर कृति भी बाबा ने कही है, माना कर्म भी वैसा ही चाहिए जो किसी विकार के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो ऐसी पवित्रता की धारणा हमारे ब्राह्मण जीवन में जब होती है तो भविष्य हमारा तभी ही इतना ऊंचा देव पद वाला बनता है। हाँ, देव बनेगा पूरा नहीं तो पद भी पूरा नहीं हो सकता ना। तो सबसे बड़ी रॉयल्टी, आज मनुष्य रॉयल्टी स्थूल बातों से क्रिएट करता है, क्रिएट करता है नहीं, क्रिएट करता है ना। वो तो आप जानते हो। लेकिन बाबा हमारी ओरिजिनल रॉयल्टी, जिसे क्रिएट नहीं करना पड़ता, हमारी प्योरिटी से अपने आप हो जाती है। आप टोटल अनुभव भी करते हो ना, जिन आत्माओं की प्योरिटी है आंतरिक भी, हाँ, तो उनकी रॉयल्टी भी नैनों से, मुख से, कर्म इंद्रियों से, चरित्र से स्वतः ही दिखाई देती है। स्वतः ही उस रॉयल्टी को बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसी आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को प्योरिटी की रॉयल्टी दी है। कितना ऊंचा जीवन हो गया सोचो। जो संसार में कोई भी नहीं बना पाया।